कोई दर्जी नहीं था, कोई कपड़ा सीता ही नहीं था, खरीदता नहीं था। क्या वो बोल बैठते हैं, उनको याद 500 से 5,000 रुपया से 500 करोड़ रुपया एक साल में कैसे हुआ? दूसरा साल 5,000 करोड़ रुपया कैसे कर दिए? इसी दल का कार्यकर्ता रहता था तो थाना में जाता था, थाना प्रभारी सोचता था कि कोई इंसान आया है। ब्लॉक में जाता था, बीडीओ और सीओ सोचता था कोई इंसान आया है और उसको तरजीह देता था, उससे बाहर उतर रहा है। और लालू जी के नाम पर वो हमेशा जो है वो जो जंगल राज कहते हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आज महाभ्रष्टाचारी और बलात्कार उनका याददाश्त खो जाता है। आप देख रहे थे कल भी एक महिला को सम्मानित कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से व्यवहार था। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू जिला RJD कार्यालय में है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी हैं। क्या लगता है, इस बार 2025 का चुनाव है, यहाँ पे आगमन गृह मंत्री का बिहार में हो चुका है, पूरा चुनावी माहौल हलचल हो गया है, पूरा आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं लालू यादव को। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई, और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू जिला वासियों सहित बिहार और देशवासियों को भी बधाई है, जो कि आपको चैनल का देखता है और आपका चैनल जो है जो सही चीज़ है उसको पारदर्शिता के साथ दिखाता भी है और करता भी है। इस बार जंगल राज का आरोप फिर से लगा रहे हैं गृह मंत्री। बोल रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था, लूट डकैती, रेल घोटाला, जमीन लेके रेल नौकरी। क्या लगता है, कितना सच्चाई है बात? देखिए, लालू जी ही एक ऐसा शब्द है और ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम लेके आज वो पार उतर रहा है। और लालू जी के नाम पर वो हमेशा जो है वो जो जंगल राज कहते हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आज महाभ्रष्टाचारी और बलात्कारी राज जिला हो गया, बिहार हो गया है। आज एक भी ऐसा विभाग है जो आप लोग भी जानते होंगे बिना पैसे का काम करता हो। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कभी नहीं हुआ था। आज माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जनप्रतिनिधियों का ऐसा गिरावट हुआ है कि विधायक तक को दरोगा जैसा, सीओ जैसा पदाधिकारी कर देता, जाइए देख लेंगे, आपका नहीं सुनेंगे और कुछ नहीं बोल पाता है। आज तो दोनों हाथ से बिहार में प्रशासन के जो भी अधिकारी पदाधिकारी है लूट खसोट में लगा हुआ है, जिसका आप ताज़ा उदाहरण देख रहे हैं। जम्मू में भी एक इंदिरा आवास सहायक पकड़ाया, कर्मचारी पकड़ाया, दरोगा पकड़ाया। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं न कहीं सब लोग भ्रष्टाचार और रिश्वत में पकड़ा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। सुशासन बाबू हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, सुशासन बाबू बेचारे क्या रहेंगे, अब वो कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ जो राजनेता हैं उनके चंगुल में हैं, उनका याददाश्त खो जाता है। आप देख रहे थे कल भी एक महिला को सम्मानित कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से व्यवहार था। और वहीं पे अमित शाह जी थे, बगल में एक इधर का उप मुख्यमंत्री है जो कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हटेंगे नहीं हमारा मुरेठा नहीं खुलेगा, वो भी बगल में खड़ा थे। तो उनका हलचल आप देख रहे थे, क्या था, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। अब वो पूरा विधानसभा में इस बार गरजे हैं कि 2005 के पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या था, 2005 के पहले शिक्षा का व्यवस्था क्या था। हमने महिला को शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया, महिला को सरकारी नौकरी में सेवा का बढ़ावा दिया। पहले लड़की दिखती थी, महिला दिखती थी, महिला के लिए इतना कर रहे हैं, आप महिला का ही आरोप लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में महिलाओं के बारे में ऐसा अपशब्द बोले हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है कि हम और आप अपने बहू के सामने भी नहीं बोल सकते हैं,
पत्नी के साथ नहीं बोल सकते हैं, जैसा भाषा का वो प्रयोग किए विधानसभा में, वो आप सुने होंगे। उसके बाद वो जो बोले 2000 के पहले कपड़ा नहीं पहनता था, तो अब अपने मुंह से हम क्या बोलें आप समझ सकते हैं। तो उसके पहले क्या सब लोग नंगे रहते थे, कोई कपड़ा का फैक्ट्री नहीं था, कोई कपड़ा था ही नहीं, कोई दर्जी नहीं था, कोई कपड़ा सीता ही नहीं था, खरीदता नहीं था। क्या वो बोल बैठते हैं, उनको याद थोड़े रहता है। गृह मंत्री इस बार आए हैं, युवा का भी बात किए हैं। बिहार में इस बार चीनी मिल चालू होने जा रहा है, पूरा युवा का इस बार नौकरी। देखिए तो वो जुमलाबाज हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। उन्होंने चुनावी वादा क्या किए थे कि जब प्रधानमंत्री हम बनेंगे, भारत में सरकार बनेगी, तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। लेकिन 2 भी नौकरी नहीं दे चुके। लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जिस समय क्षेत्रीय भ्रमण में थे, तो उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पर्यटन का विस्तार करेंगे, उद्योग लगाएंगे। आज देख लीजिए, जब सरकार में वो आए और मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री बने थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने जो वादा किए थे उसके अनुरूप उतरने का काम किए और लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए। और वो भी क्या, अदर स्टेट से भी जो अभ्यर्थी थे और सभी जात धर्म के लोग, ये नहीं कह सकता है कि अमुक जाति के थे, सभी जात धर्म के लोग थे। और जो बहाली किए उसमें 1 रुपया कोई शिक्षक नहीं कह सकते हैं कि हम देकर बहाल हुए। कभी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था जब तेजस्वी यादव जी थे। शिक्षकों की बहाली हुई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के समय हुआ। जो आज भी जहाँ पर आप जिस स्कूल में जाइएगा देखिएगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो बहाली किए थे वही टीचर आज है और वही टिकाऊ है। और जो लोग बहाल किए हैं वह सिर्फ उस समय किस तरह से किए थे आप लोग सब जानते हैं। आप लोग नाम लेने का काम कर रहे हैं कि 17 महीना में हम जो नौकरी दिए हैं, सरकार तो नीतीश कुमार का था, साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार किसका था? वो तो आए थे कैसे तैसे हो गया। अच्छा, हम 17 महीना में इतना किए और उनका 20 साल हो गया। वो आज भी गिनावे हैं कि वो कितना नौकरी दिए थे। मुख्यमंत्री जी तो नीतीश जी हैं और आज भी हैं और कल भी थे। लेकिन जब महागठबंधन में थे उस समय कितना दिए, और जब महागठबंधन से अलग हुए बीजेपी के साथ एनडीए का किए गठबंधन, तब कितना नौकरी दिए आप देख लीजिए। गृह मंत्री तो बोलते हैं कि ज़मीन लेके आप लोग नौकरी देते थे। गृह मंत्री जी, उनका बेटा का नाम आप जानते हैं क्या है? 500 से 5000 रुपया से 500 करोड़ रुपया एक साल में कैसे हुआ? दूसरा साल 5000 करोड़ रुपया कैसे कर दिए? जो क्रिकेट का बॉल नहीं देखा है और बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया उनका बेटा। अब देख लीजिए जैसा क्या है, अमित शाह क्या किया। परिवारवाद का आरोप लगाया था कि बेटी को सांसद, एक बेटी को टिकट, एक बेटा को मंत्री, अपना परिवार सेट कर रहे हैं, बिहार की जनता का तस्वीर नहीं देख रहे। नरेंद्र मोदी जब अपना पत्नी को नहीं रख पाए तो ये इसका परिवार का हाल कहाँ जानता है? ये तो आप सोच सकते हैं क्या महिला के बारे में सोचेगा जो अपना पत्नी को नहीं रखा, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं लाया, तो महिला के बारे में क्या सोचेगा और परिवार के बारे में क्या जानेगा, दर्द क्या होता है परिवार का। क्या प्लान है? इस बार बिहार युवा प्रदेश से जाना जाता है। यहाँ पर पेपर लीक का मामला आता है, यहाँ पे धरना जैसे चलते रहता है, बीपीएससी का देख रहे हैं आप। तो युवा के लिए आरजेडी क्या प्लान कर रही है इस बार सरकार आने आएगी? देखिए, बिहार के युवाओं को अगर नौकरी और रोजगार पाना है जी, तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी एक ऐसा नेता हैं, युवा नेता हैं, युवाओं का आइकॉन है। जब वो बिहार का कमान अपने हाथों में लेंगे तो निश्चित रूप से बिहार का युवा नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे और सभी सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब तक ये इंडिया
एनडीए का जो सरकार बना है भाजपा से मिलजुल के, इसका सरकार रहेगा, पूरा बिहार और शांत रहेगा, नफरत का बीज बोएगा, दंगा फसाद करेगा। और ये जो कहता है ना कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, इस सबको फंसाता है और जो फंसने लायक रहता है उसको बचाता है। बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान। अभी उनका सांसद जमुई में है, कितना विकास हुआ जमुई में? 4 एनडीए प्रत्याशी हैं, आप जमुई के जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी का, क्या कैंपेन? माननीय चिराग पासवान जी, आपको मालूम होगा कि एक गोद लिए थे बटिया, सोनो बटिया पड़ता है दहियारी पंचायत। हमको नहीं लगता चिराग पासवान को भी याद होगा कि वो कौन पंचायत कहलाता है। वो पंचायत गोदे में रह गया, रोड पर नहीं आया, डेगा डेगी भी वो पंचायत नहीं दिया, एक भी विकास का काम नहीं किया। तो ऐसे सबसे क्या उम्मीद करना है? रेलवे का इतना बड़ा योजना आ गया जमुई जिला में। रेलवे का योजना आपको मालूम होना चाहिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और पूर्वांचल के विकास पुत्र आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी सिंचाई राज्य मंत्री थे भारत सरकार में। उन्होंने रेल परियोजना लाए, बरियारपुर से लक्ष्मीपुर होते हुए, बरहट होते हुए मननपुर, और बरियारपुर से लक्ष्मीपुर सोनो होते हुए सिकंदरा नवादा, उन्हीं का परियोजना लाया हुआ था। और 2 करोड़ रुपया आज तक उस परियोजना में है, सर्वे किया हुआ है। उसी को जो पुराना योजना है उसको शुरुआत किया जाएगा। जम्मू जिला में 4 एनडीए प्रत्याशी है, प्रगति यात्रा हुआ था, जम्मू जिला का पूरा विकास हुआ। ऐसे में आपको जनता कैसे चाहेगी, क्या लगता है आरजेडी का यहाँ सीट निकलेगा जम्मू से? देखिए, आपको मालूम होगा कि खैरा के पास एक नरियाना चाचो पुल है, जहाँ 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए और घोषणा किए दोनों बार कि जब तक हम ये मांगो मंदिर और नरियाना का पुल नहीं बनवा देंगे हम दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन वो दोबारा आ गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम अगले बार तो नहीं आएंगे, लेकिन वो 4 बार आ गए। आज तक वो नरियाना पुल और मांगो मंदिर का पुल आप जाते होंगे, देखते होंगे, ज्यों का त्यों हो गया है, वैसे रह गया है। जब एनडीए का जो सरकार है ना, वो जुमलेबाजों का सरकार है, वो काम धंधा करना कुछ नहीं हो, उसको विकास कुछ नहीं करना है, वो कागज़ पर सब विकास करता है, पूरा भ्रष्टाचार है। अब एक ऐसा विभाग है जहाँ देखते हैं कि बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता है। कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो जदयू और भाजपा का क्यों न हो, किसी का तरजीह है पदाधिकारी के यहाँ, किसी का हिम्मत है कि पदाधिकारी को बोल दे कि ये काम जरा देख लीजिए और कर दीजिएगा? किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन राजद की जब सरकार थी तो वह किसी दल का कार्यकर्ता रहता था तो थाना में जाता था, थाना प्रभारी सोचता था कि कोई इंसान आया है, ब्लॉक में जाता था, बीडीओ और सीओ सोचता था कोई इंसान आया है और उसको तरजीह देता था, उससे बात करता था, उस पर कुर्सी पर बैठता था और बैठाता था। उसको डर था कि जब हम कार्यकर्ता को और इंसान को तरजीह नहीं देंगे तो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी और जयप्रकाश नारायण यादव जी यहाँ बैठा हुआ है, वह सब देखता है कि गरीब को कौन तरजीह दे रहा है, कौन इज्जत नहीं दे रहा है। आज किसी का इज्जत है क्या? आप ही बताइए। जाते जाते बिहार के युवा और बिहार की महिला, यहाँ के तमाम बिहारवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी 2025 चुनाव है। देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन के खाता में भेजेंगे जब उनकी सरकार बनेगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त जलेगा, माफ़ हो जाएगा। उसके बाद वृद्धा पेंशन 1500 रुपया किया जाएगा, विधवा पेंशन। और उसके बाद आरक्षण जो जातिगत जनना के आधार पर है उसको लागू करेगा, पर्यटन का विस्तार करेगा, उद्योग लगाएंगे, सभी जितने भी योजनाएं हैं उसको लगाएंगे, ज़मीन पर उतारेंगे और नौजवानों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसलिए हम यहाँ के युवाओं से आग्रह करेंगे, माँ बहन से आग्रह करेंगे कि आप तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री इस बार बनाइए और इंडिया गठबंधन को जिताइए और एनडीए से जो उम्मीदवार आवे उसका जमानत जब्त करा दीजिए। नीतीश 2000 में फिनिश।
देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी मौजूद थे और तमाम चीज़ों पर चर्चा हुआ। इसी तरह मेरे न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।